बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर और तहसील विल्थरा रोड से दक्षिण तरफ लगभग 9 किलोमीटर की दूर पर स्थित विग्गा जमीन विग्गा ग्राम सभा के लोग अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि वहां के जागरूक युवा सोशल साइटों पर ग्राम सभा की मौजूदा हालात को शेयर कर सत्ता पर आसीन और ग्राम सभा के जिम्मेदार को बखूबी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मस्ती में चूर और सत्ता की हनक में बैठे सत्ताधारी और जिम्मेदार शासन से लेकर प्रशासन तक है कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। अब ऐसे में ये बात कहा जाए कि इस ग्राम सभा के लोग इस वक्त अपने आप को बेसहारा समझ रहे हैं तो ये कम नहीं होगा। हालांकि अब जमाना डिजिटल हो गया है और लोकतंत्र में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है, तो इन युवाओं को एक सहारा मिला सोशल साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह। और इन युवाओं ने वर्षों से इन्हीं सब साइटों के सहारे सत्ता पर विराजमान देश के जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बावजूद अगर इनकी समस्याएं खत्म न हो तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष खत्म हो चुका है और प्रदेश सरकार का दूसरा वर्ष, और अब वर्तमान यानी बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता लोगों को पत्रक बांट ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया है। यानी पत्रक बांटने वालों के हिसाब से विकास की चारों तरफ नदियां बह रही है, लेकिन इस ग्राम सभा की इससे घटना कहें या मनमानी की तस्वीरें सरकार के विकास और सरकार के सिस्टम पर लाखों सवाल खड़े कर रही है। अब बात कुछ बलिया जनपद की कर लें। अगर मामला बलिया जनपद से जुड़ा हो तो हर ऐसे मामले रोचक हो जाते हैं, क्योंकि बलिया का जहां भी नाम आता है एक पल इतिहास के बीते हुए वो दिन याद आते हैं कि अपना बलिया देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है। अनेकों बलिया की मिट्टी से जन्मे वीर सपूतों ने देश को आज़ाद कराने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, और यही वजह है कि बलिया जिला देश के लिखे इतिहासों में आज भी रोशन है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो बलिया को सबसे पहले आज़ादी मिली। एक नज़र अगर राजनीतिक इतिहास पर डालें तो बलिया से एक एक दिग्गज राजनीति में अपना दम कम भर रहे हैं, कितने भर चुके हैं, और आज भी कितने देश के सिस्टम को चलाने में अपनी राजनीतिक भाषाओं का प्रयोग कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो विकास से जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे नेताओं को अपने गृह जनपद या कार्यकाल से जुड़े क्षेत्र बलिया के विकास के बारे में अगर नजर दौड़ाएं तो वाकई में शर्म को भी शर्म आ जाए। बलिया जनपद में कुछ दिग्गज नेताओं की बात करें तो कोई सांसद है, तो कोई मंत्री, तो कोई राज्यसभा सांसद, और तो और कभी इसी जनपद के निवासी स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर उसके बावजूद इस जनपद की स्थिति दयनीय हो तो सिस्टम पर एक सवाल नहीं, हजारों सवाल उठना लाजमी है। अब आते हैं मुद्दे पर। बाकी समस्या तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस ताज़ा अपडेट से आपको रूबरू करवा दे रहे हैं। पहले इस वीडियो में इन महानुभावों को सुन लीजिए कि सत्ता की हनक और शासन के नियमों को ताक पर रख क्या कुछ बोल रहे हैं, फिर हम बाकी कहानी विस्तार से बताएंगे। बहुत जगह 5 किलो का है तो दे देना, बताओ तुमको ले चल के सबको दिखाई हर जगह। ए भाई तुम 5 किलो ना दे पाई, बस तो लोग ये पैसा बाकी 5 किलो ना दे पाई, बाकी जो मर्जी तुम करोगे। तो लिख के हमने के दे दो कि पूरा पेपर लिखा पेपर लिखे पतियों का तरीका है हम के पतिया सुना 5 किलो ना दे पाई तो लोग जो मर्जी कर दो बस। मैंने ना दो वो देखो एक लिखा हुआ संज्ञा कराएगा सुना। जैसा कि आपने सुना कि हम 4 किलो ही देंगे, जिसको जो करना है कर लें, ऐसा कहना है कोटेदार का। ये वीडियो है ग्राम सभा विग्गा जमीन विग्गा की। इस गांव में तो अनेकों समस्या है, लेकिन ये समस्या राशन वितरण से मनमानी से जुड़ी हुई है। समय था राशन बांटने का और लोग इकट्ठा हुए थे राशन लेने को, लेकिन मानक के अनुरूप जब राशन का वितरण शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया, और जब लोगों से बात हुई तो सारा का सारा श्रेय लोगों ने प्रधान के ऊपर इस मनमानी का जड़ दिया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रधान के सह पर यह कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहा है। लोगों ने आज खुलकर बोला कि पैसे तो 5 किलो का लिया जा रहा है, लेकिन दिया जा रहा है राशन 4 किलो।
आइए सुनवाते हैं ग्रामीणों की बातों को। एक कोटेदार तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति 5 केजी देने वाला राशन वो 4 केजी देता है प्रति व्यक्ति। यहाँ पे मतलब 1 किलो की कटौती की जाती है, इसीलिए हम पूरी जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है। तो राशन के बारे में क्या राय है आप? राशन के बारे में यही मेरा कहना है कि 4 किलो यूनिट के हिसाब से हमको राशन देता है, इसमें प्रधान का सबसे बड़ा हाथ है और प्रधान ही चाहता है कि 4 किलो राशन सबको दिया जाए। और जो भी मतलब सरकारी सुविधा आती है, चीनी तेल ऐसे वगैरह वगैरह, वो कोई सुविधा नहीं दिया जाता, सिर्फ चावल और गेहूँ दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है तो वो प्रधान का है। अच्छा, प्रधान ही नहीं चाहता है कि हम जनता, देखिए जनता बहुत पीछे है। अच्छा। आज मीटिंग था, उसने बुलाया था कि ठीक है हम 5 किलो आएंगे, वहाँ मीटिंग रखा, नहीं आया, यहाँ पे बुला कर 5 मिनट रुक के चला गया। जनता से बात करने में भी वो डरता है। आपके हिसाब से राशन कितना मिलना चाहिए सर? मेरे आपको? हिसाब से 5 किलो पर यूनिट होना चाहिए। यानी सरकार के नियमानुसार हमें पर यूनिट 5 केजी चाहिए। जी जी। हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 केजी ही चाहिए, लेकिन हमको 5 केजी न दे के 4 केजी दिया जाए। 4 केजी दे के भी 5 केजी का पैसा ले लेता है। अच्छा जी। ऐसा भी है इसमें। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि 5 केजी का पैसा लिया जाता है और 4 केजी ही दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ सर बताना चाहते हैं हम आपके थ्रू कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो प्रधान का है। वो प्रधान ही नहीं चाहता है कि आप बताइए, आपको कितने मिलता है राशन? जी मुझे 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है। और आपको मिलना कितना चाहिए सर? 5 किलो तो मिलना तो चाहिए। क्या आपने कभी अपने हक के लिए आपने प्रधान से जाकर के लड़ा, कोटेदार से आपने कभी बात की इसके बारे में? कोटेदार से जाके कितना बार बोले हैं, लेकिन वो बोलता है कि हम 4 ही किलो ही देंगे, 4 किलो से ज्यादा नहीं देंगे। और किसी को कुछ करना है तो जाओ कुछ कर लो। आज हम लोग अपने प्रधान को यहाँ कोटेदार लक्ष्मी को बुलाए भी थे, तो उन्होंने डायरेक्ट साफ मुंह सभी के मुंह पे कह दिया कि हम नहीं देंगे 5 किलो, 4 किलो ही देंगे। तो 4 किलो ही देंगे, आपको जो करना है करो, हटाना है मुझे तो हटा दो, तहसील में जाकर दरखास्त दे दो। ओके जी, थैंक यू। ये ग्राम सभा बिग्गान जमीन बिग्गान के प्रति इस राशन के बारे में क्या आपकी राय है? क्या कहना चाहते हैं आप? और राशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पूरी जनता जो कर रही हो हम भी कहेंगे। क्या आप अपने शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि राशन कम वितरण होता है, इसकी शिकायत भी के। आपको राशन कितना मिलता है? अब भैया राशन कोनो भरोसा ना जतनी मिल जा जानलो। अरे 5 किलो राशन पर व्यक्ति पे 5 किलो मिलता है ना हर घर में? अगर ना आप ना ना बाबू ना मिलेला 5 किलो। कितना मिलेगा? 4 किलो। 4 किलो राशन? हाँ। एक आदमी पर? हाँ। 4 किलो? हाँ। अच्छा, यानी कि 5 किलो मिले के चाहिए, लेकिन तुम्हारा कितना मिला था? 4 किलो। 4 किलो मिलता है। हम ऑनलाइन कराया, कोटेदार को दिया, प्रधान को दिया, हमारा नेट पर चढ़ाया नहीं। हमको राशन कुछ भी सरकारी सुविधा मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा जी। 1 लीटर तेल देता है, वो भी 40 रुपए लीटर का। 40 रुपए लीटर दिया जाता है? हाँ, 20 रुपए भीटा मिलता है, बीघा में 40 रुपए मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, राशन मिलता है? अरे कभी मिली कभी ना मिली, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? अब का दे हम, अब कोटेदार जाने। तो आप जाते नहीं है अंगूठा लगाने के लिए वहाँ पे राशन लेने के लिए? जाते हैं लेकिन क्या करें, मतलब वो लोग देते नहीं है क्या? आपको भगा दिया जाता है वहाँ से? भगाता नहीं है। जहाँ 4 किलो 5 किलो मिलता था 1 किलो, जहाँ 5 किलो मिलता है वहाँ पे 1 किलो दिया जाता है आपको राशन? हाँ। तो जी कितना मिलता है राशन आपको? प्रति यूनिट 4 किलो। प्रति यूनिट 4 किलो। लेकिन मिलना कितना चाहिए सर? 5 किलो। 5 किलो हमारे जो लीगल है, लीगल नियमानुसार हमें पर व्यक्ति 5 किलो मिलना चाहिए जी। लेकिन आपको कितना मिलता है पर व्यक्ति? 4 किलो। 4 किलो। और हर व्यक्ति की यही राय है कि 4 किलो लोगों का राशन मिलता है। लेकिन सर ये बिग्गा सभा जो बिग्गा ग्राम बिग्गा जो हमारे लक्ष्मी देवी कोटेदार हैं, उनके यहाँ सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता है या हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है? हर व्यक्ति के साथ होता है। हर व्यक्ति, यानी कि इस कोटेदार से आप जो कि संतुष्ट नहीं है ना? कह रहे हैं कि जाइए, जो इच्छा है वो कर लीजिए। अच्छा, यानी कि लोग यहाँ पे जो कोटेदार है जबरदस्ती बात कर रहे हैं लोगों के साथ? हाँ। लोगों के साथ बुरा तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। लोगों के अनुसार आपने सुन ही लिया कि इस ग्राम के प्रधान और कोटेदार की मनमानी आसमान छू रही है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या वाकई में इस पूरी मनमानी का मास्टरमाइंड कोई और है? ये तो सिस्टम की जांच बताएगी। फिलहाल अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। अभी देश कोरोना महामारी से उभर ही नहीं पाया था। गरीबों की इस महामारी ने कमर तोड़ दी थी। केंद्र में बैठे सत्ते के गलियारे में सत्ताधीन तमाम योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों का जोड़ने का काम किया, लेकिन उनके नीचे बैठे ऐसे मनबड़ और दबंग कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों पर शासन और प्रशासन को चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच करवाकर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे कि गरीबों के हक पर डाका मारने वालों को सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, बलिया।